is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSE Mentors. आज बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 मेटाफेज एंड एनाफेज. सो मेटाफेज और एनाफेज है बेसिक डिफरेंस ऑन द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स. अभी देखो मेटाफेज का अगर तुम्हें डायग्राम याद होगा तो मेटाफेज और क्रोमोसोम्स बीच में रहते हैं और एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स है वो अपना करस्पॉन्डिंग पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स तो मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं. इक्वेटोरियल प्लेन अरेंज्ड ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन. और एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. ऑपोजिट पोल्स, ये हो जाएगा बेसिक डिफरेंस. क्लियर है? The non-dividing phase of cell cycle where more DNA is synthesized. जब बहुत सारा DNA, non-dividing phase का मतलब क्या सोचते हो? इंटरफेज. अब इंटरफेज में 3 फेज होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज. या क्वेश्चन में क्या बोला? मोर डीएनए, जहां पर ज्यादा डीएनए सिंथेसाइज होता है तो उसका आंसर आपका S फेज या फिर सिंथेसिस फेज. क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 2011 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोल रहा ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम. नेम द लेवल पार्ट्स 1, 2 एंड 3. 1, 2 और 3 को लेवल करना है. ठीक है, अभी डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो 1 है वो क्या है? 1 है हमारा एस्टर्स, या फिर आप इसके जगह ये सेंट्रोजोम्स भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा. क्लियर? एस्टर्स या फिर सेंट्रोजोम दोनों सही है. उसके बाद 2 क्या है? स्पिंडल फाइबर्स, तो 2 का हो जाएगा स्पिंडल फाइबर. 3 क्या है? देखो 3 जो है ना इस तरीके से सिर्फ एक पार्ट को डिनोट कर रहा है, तो 3 हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स, या आप क्रोमैटिड्स लिख सकते हो. क्रोमोसोम्स भी लिखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड आपको मार्क्स दे ही देगा इस पे भी. आइडेंटिफाई द अबव स्टेज एंड गिव द रीजन. देखो अभी ये कौन सा स्टेज है? सबसे पहले आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है वो आपको अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहा है. सिंस ये अपना अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहा है तो ये कौन सा फेज हो जाएगा? एनाफेज. एनाफेज. और रीजन क्या लिखोगे? क्रोमोसोम्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन या फिर क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. मेंशन वेयर इन द बॉडी दिस टाइप ऑफ सेल्स डिवीजन अकर. ये क्या है? माइटोसिस है. तो बॉडी का किस पार्ट में माइटोसिस होता है? किस तरह का सेल्स का? देखो 2 तरह का सेल्स होता है, सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स. सोमैटिक सेल्स जो होता है वो होता है वेजिटेटिव सेल्स, और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होता है वो होता है आपको जो कि मेल फीमेल में टेस्टिस ओवरी में पाया जाता है या फिर एंथर में पाया जाता है या फिर ओवरी में पाया जाता है. क्लियर है? तो ये जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, मतलब अदर वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी जो कि रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं होता है, इसका हो जाएगा सोमैटिक सेल्स. ये अगर मियोसिस रहता है ना तो आप लिखते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स. क्लियर? उसके बाद आगे नेक्स्ट है नेम द स्टेज प्रायर टू दिस. नेम द स्टेज प्रायर टू दिस. सो एनाफेज के प्रायर क्या आता है? मेटाफेज. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अबव टू रिप्रेजेंट द सेम. अब इसको डायग्राम का फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है. कुछ नहीं करना है, आप देखो पहली बात किस तरह का सेल है? ये एनिमल सेल है. कैसे पता चला एनिमल सेल? यहाँ पर नो सेल वॉल. नो सेल वॉल. सेल वॉल है? नहीं है. तो समझ जाए ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल. और एक तरीका क्या है कि यहाँ पर सेंट्रोजोम्स है. सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है. ठीक है, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. अभी एनिमल सेल बनाना है तो इस तरीके से हम गोल बना देते हैं. कितना क्रोमोसोम है? ऊपर में देखो 4 क्रोमोसोम है, नीचे में भी कितना है? 4. तो 4 पेयर्स हो गया, 1, 2, 3 और 4. ठीक है, यहाँ पर सेंट्रोजोम, यहाँ पर एस्टर्स बना दिया, सेंट्रोजोम्स बना दिए, नीचे भी सेंट्रोजोम्स बना दिए, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर को उसका सेंट्रोमियर से पास करा दो. तो मेटाफेज को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका होता है कि पहली बात सारे इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज रहता है एक लाइन से, और दूसरा जो स्पिंडल फाइबर है उसका सेंट्रोमियर से पास होता है. ये हो जाएगा उसका डायग्राम. क्लियर है? तो यहाँ पर फसल ऐसे डायग्राम मत बनाना, आपको क्रोमोसोम्स पे काउंट करना है. एनाफेज में ऊपर 4 नीचे 4 जा रहे हैं, यानी टोटल 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो 4 पेयर्स बनाना, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करना और स्पिंडल फाइबर्स को उसका सेंट्रोमियर से पास करना, तब जाके आपका डायग्राम सही होगा. क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये 2011 का क्वेश्चन था. Next 2013, draw a well-level diagram to show the anaphase stage of mitosis in a plant cell having 4 chromosomes. अभी देखो anaphase बनाना है हमको,
और कितना क्रोमोसोम के साथ, 4 क्रोमोसोम के साथ एनाफेज बनाना। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के लिए ऐसे तरीके से रेक्टेंगल बनाना, क्योंकि प्लांट सेल में ये रहता है आपका ना, सेल वॉल होता है। क्या फेज रिप्रेजेंट करना है? एनाफेज, 4 क्रोमोसोम्स। तो याद रखना कि यहाँ एस्टर्स नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे पास 4 पेयर है, एक पेयर, 2, 3, ये है 4। इधर भी बना दो, 1, 2, 3 और ये हो गया 4। क्लियर? और ये सबसे स्पिंडल फाइबर्स को पास करा दो और किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट करते हुए दिखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्लांट सेल में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किससे ओरिजिनेट होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, और जो एनिमल सेल है उसमें स्पिंडल फाइबर किससे ओरिजिनेट होते हैं? वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर्स किससे ओरिजिनेट करते हैं वो भी मेंशन करो, और प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स किससे ओरिजिनेट करते हैं वो भी मेंशन करना। बस समझ में आया? तो ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। 4 क्रोमोसोम्स, कौन सा फेज? एनाफेज स्टेज। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है rewrite the terms in correct order so as to be the logical sequence। तो अरेंज करना है इसको। सबसे पहले आपको पता है कौन सा फेज होता है? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? एनाफेज। एनाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। ये हो जाएगा कंप्लीट सीक्वेंस। एक्सप्लेन इन ब्रीफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। साइटोकाइनेसिस होता क्या है? साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ, cytokinesis is the division of cytoplasm। Okay, cytokinesis division of cytoplasm in plant cells using by equatorial plane, by equatorial plane। तो cytokinesis क्या होता है? It is the division of cytoplasm by cell plate formation, by cell plate formation, ठीक है, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि पूरा डेफिनेशन तैयार। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? इट इज द, जो भी चेंजेस आपका न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन इज टर्म्ड एज कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? ऑल द चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्लियर? इसमें मेनली एनिमल सेल में बताओ साइटोकाइनेसिस किसके कारण होता है, कमेंट में मेंशन करना। और प्लांट सेल में मैंने बता दिया किसके कारण होता है, ड्यू टू सेल प्लेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द 4 नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल में नाइट्रोजनस बेस का आपको नाम लिखना है। इसका 4 डीएनए बेसेस पाए जाते हैं आपका डीएनए में। वो 4 नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका एडेनिन, फिर आता है ग्वानिन, फिर आता है साइटोसिन और फिर आता है थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। याद रखना एडेनिन जो है वो बॉन्डिंग बनाता है थायमिन के साथ, और साइटोसिन जो है वो बॉन्डिंग बनाता है ग्वानिन के साथ। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। एडेनिन जो है वो कैसे बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज। ठीक है, आपको केयरफुली स्टडी करना है और आंसर करना है सारा कुछ जो यहाँ दिया हुआ है। सो 2014 का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? इज इट अ प्लांट्स और एनिमल सेल? अभी देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेल वॉल दिख नहीं रहा है आपको, ना ही सेल मेम्ब्रेन का कोई मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन ध्यान देना जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे ओरिजिनेट कर रहा है वो यहाँ दिखा नहीं रहा है। सिंस यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है कि वो किससे ओरिजिनेट कर रहा है, इसका मतलब वो किससे ओरिजिनेट कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल से। क्योंकि वो एनिमल सेल होता ना तो आपस में उस तरीके से सेंट्रोसोम बना देता, लेकिन एनिमल सेल ये है नहीं, ये क्या है? प्लांट सेल, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम्स। सो आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट सेल। रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स। आप इसको यहाँ पर से लिखोगे। आइडेंटिफाई द स्टेज। अभी देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर वो क्या रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी देखो धीरे धीरे जाते हुए दिख रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज भी नहीं है, तो ये कौन सा फेज है? प्रोफेज।
क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रोफेज है कि टीलोफेज। याद रखना अगर टीलोफेज होता है तो दो दो डॉटर सेल्स दिखता है, या फिर सिर्फ एक मदर सेल है या पेरेंट सेल, इसलिए कौन सा फेज है? प्रोफेज। नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन है। इसके बाद प्रोफेज बाद कौन सा फेज आता है? मेटाफेज, ऑब्वियस बात है। How did you distinguish between mitosis and meiosis on the basis of chromosomes with the daughter cell? देखो, माइटोसिस में जितना मदर सेल के पास होता है, पेरेंट सेल के पास होता है, उतना ही डॉटर सेल्स के पास होता है, जिसको बोलते हैं डाइप्लॉइड कंडीशन। और मियोसिस में हैप्लॉइड होता है, आधा होता है। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर पूछा है, ठीक है? तो मदर और डॉटर दोनों का क्रोमोसोम सेम होगा, किसमें? माइटोसिस में। लेकिन डॉटर का जो है ना वो हाफ होगा, किसका? मदर सेल का या फिर पेरेंट सेल का। किस केस में? मियोसिस में। ये आपको याद रखना है। ड्रॉ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपको बनाना है, तो देखो ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया उसका डुप्लीकेट, इसका पार्ट्स को मेजर करना है। ये हो गया आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है? ये बीच में हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। बस, इससे ज्यादा कुछ लेबलिंग करने का जरूरत नहीं है। ये हो गया डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट। नेक्स्ट है द सेल कॉम्पोनेंट विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज क्रोमोसोम्स। आफ्टर माइटोटिक डिवीजन अ फीमेल ह्यूमन सेल विल हैव फीमेल, ठीक है? फीमेल के पास XX होता है और माइटोसिस बोला यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अगेन ए। द क्रोमोसोम गेट अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल ड्यूरिंग मेटाफेज। इक्वेटोरियल प्लेन में एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं ये लोग। Next, the synthesis phase of cell cycle is called so because of synthesis of more. उसको synthesis phase क्यों बोलते हैं? Because synthesis of more DNA. In a human male, a sperm will contain both XY chromosomes, Y chromosomes, X chromosomes, either X और Y chromosomes. A sperm में या तो X होगा या तो क्या होगा? Y होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका D। अगेन ये 2019 में आया था। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है। यहाँ पास भी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में क्या क्या है? पहले इस डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं, सेंट्रोमियर से हटा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पास एक प्लांट सेल है, ये तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल दिख रहा होगा, प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है क्योंकि सेंट्रोजोम मेंशन किया हुआ नहीं है डायग्राम में। यहाँ पास कौन सा आइडेंटिफाई द स्टेज, ये हो जाएगा एनाफेज। मेनली एग्जाम में ना एनाफेज मेटाफेज का ही स्टेज पे क्वेश्चन पूछता है। नेम द ड्रॉ द लेवल पार्ट ए एंड बी। नेम द पार्ट लेबल्ड ए एंड बी। आपको ए और बी को लेबलिंग करना है, ठीक है? ए है क्या, बी है क्या? ए जो है वो क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, क्लियर? फिर क्या है? व्हाट इज यूनिक फीचर ऑब्जर्व इन दिस फेज। यूनिक क्या है इसमें? यूनिक ये है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। बाकी सिस्टर क्रोमैटिड्स आर मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ड्यू टू contraction of spindle fibers. How many daughter cells are formed from this type of cell division? Obvious बात है, माइटोसिस का ही मेंशन है, तो कितना डॉटर सेल बनेगा? एक से 2 डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है? The given diagram shows the stage during mitotic division in cell animal cell. देख लो ये कौन सा स्टेज आपको दिख रहा है देखने से। यहाँ पर डायग्राम शोज स्टेज ड्यूरिंग, यहाँ पर सेंट्रोसोम्स दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, लेकिन डॉटर सेल्स सिर्फ एक ही है ना? डॉटर सेल्स तो है नहीं ना। अगर डॉटर सेल्स दो रहता तो टीलोफेज बोल सकते थे इसको, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स अभी भी है यहाँ पर। टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स नहीं रहते, दो डॉटर सेल्स बनेंगे और स्पिंडल फाइबर्स हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, प्लस क्रोमोसोम्स जो है ना वो अटैच्ड है पेयर्स में। इसका क्लियर सा मतलब ये कौन सा फेज है? एनाफेज ही है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है इसके ऊपर। बोर्ड ने क्वेश्चंस क्या पूछा? 2015 का है। आइडेंटिफाई द स्टेज। ऑब्वियस बात है, कौन सा स्टेज हो गया? ये एनाफेज हो गया, तो आंसर हो गया प्रोफेज। क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? प्रोफेज। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इसके पीछे रीजन क्या दोगे? बड़ा सिंपल सा रीजन है। एनाफेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहा है, सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल्स चला गया है। यही सब इसका रीजन दिया जाता है।
क्लियर। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द सेल एज इट वुड अपीयर द नेक्स्ट स्टेज। अभी प्रोफेज के बाद कौन सा स्टेज आएगा आपका? मेटाफेज आएगा। पहले बार काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना था, ठीक है, ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा होगा ये 1 2 3 4 5। तो 5 क्रोमोसोम्स का यूज करके हमको यहाँ पास मेटाफेज स्टेज को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? कुछ नहीं करना है, बड़ा सा एक पहली बात एक सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल आ गया। इस सर्कल में इक्वेटोरियल प्लेन पे आप 5 क्रोमोसोम लगा दोगे, 4 5। फिर यहाँ पर सेंट्रोसोम्स हो गए क्योंकि एनिमल सेल है, और स्पिंडल फाइबर्स को उनका सेंट्रोमियर से पास कर दोगे। याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन कुछ आए ना एग्जाम में तो आपको क्रोमोसोम्स काउंट करके बनाना है, बस ऐसे बीच में इक्वेटोरियल प्लेन में रख के स्पिंडल फाइबर्स बना देने से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स काउंट करना, कितना क्रोमोसोम्स दिया हुआ है उसी के हिसाब से बनाना, और उनको सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स को पास कर देना, आपका काम हो जाएगा। लेबलिंग करना, नेम द स्टेज, स्टेज का नाम पूछे, स्टेज का नाम हो जाएगा मेटाफेज। In what two ways is mitotic division in an animal cell different from mitotic division in plant cell? मतलब माइटोसिस इन एनिमल सेल और माइटोसिस इन प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको एग्जाम में पूछ रहा है। तो एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है इसमें सबसे पहली बात स्पिंडल फाइबर्स जो है, स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है? स्पिंडल फाइबर्स बनाता है इसका सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स। और प्लांट सेल में जो स्पिंडल फाइबर्स होता है उसको कौन बनाता है? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर प्लांट सेल में बनाता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक पहला डिफरेंस आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेजर डिफरेंस जो इसमें आता है वो है कि जो इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बाय फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन, ठीक है। ये मैंने आपको कमेंट पे लिखने के लिए बोला था, यहाँ आंसर भी मैंने दे दिया आपको, ठीक है। साइटोकाइनेसिस बाय व्हाट फॉर्मेशन? फरो फॉर्मेशन। और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है वो ड्यू टू सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो साइटोकाइनेसिस ड्यू टू सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्लियर है? टू वेज पूछा था, दोनों दो वेज हो गया डिफरेंशिएट का। देन द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन ग्रोथ ऑफ शूट। शूट का ना लेंथ बढ़ता है, और आपको पता है माइटोसिस का मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ शूट में माइटोसिस होगा क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल है, सोमैटिक सेल है, रिप्रोडक्शन का काम इसका है नहीं शूट का। लेकिन पोलन ग्रेन्स जो वो गैमीट्स बनाता है, गैमीट्स जैसे स्पर्म गैमीट होता है, एग गैमीट होता है, ओवा गैमीट होता है, वैसे पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? गैमीट्स होता है। और जहां भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जहां भी रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उस केस में आपको जो फेज होता है उसको बोलते हैं मियोसिस। इसमें मियोसिस लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है? ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करके बोला है कि यहाँ क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। एडेनिन से थायमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ये तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। मूव करते हैं 2000 नेक्स्ट ईयर पे। ये 2017 का क्वेश्चन है, डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर फरो फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, दो डॉटर सेल से बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। डायग्राम क्लियर नहीं है। आइडेंटिफाई द स्टेजेस, ऑब्वियस बात है, दो डॉटर सेल है प्लस फरो फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा फेज है? टीलोफेज। रीजन पूछेगा टीलोफेज का क्या है? पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। दूसरा, फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है आपका। तीसरा, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो चुका है। क्लियर? नेम द पार्ट्स 1 एंड 2। अभी डायग्राम तो क्लियर नहीं है, मगर शायद 1 आपका अंदर की ओर जा रहा है, तो 1 जो है वो आपका होगा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम। और जो 2 है वो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके पास बुक्स होगा ना, बुक्स में अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का होगा तो डायग्राम क्लियर दिखेगा, वहां देख लेना। 1 जो है वो क्रोमोसोम्स को दिखा रहा है, 2 जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दिखा रहा है। What is the technical term for division of nucleus? Division of nucleus को क्या बोलते हैं? Karyokinesis. Karyokinesis. Mention the stage that comes before this. Telophase से just पहले कौन सा फेज होता है? एनाफेज होता है। अब उसका डायग्राम बनाने बोला। पहले बात इस डायग्राम में क्लियर ही नहीं है क्रोमोसोम्स कितने, लेकिन मोस्ट पहले हमको एक यहाँ दिख रहा है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हमको 4 क्रोमोसोम दे रहा है, तो 4 क्रोमोसोम का यूज करके हम उसको बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो यही होगा तो डायग्राम, ये है ना, इसका डायग्राम ये रहा आपके सामने है। एनाफेज स्टेज 4 क्रोमोसोम्स का यूज करके, तो यही डायग्राम आपको बना देना है इसके लिए।
Which of the cell division that results in half the number of chromosomes? आधा chromosomes होगा. आधा chromosomes किसमें होता है? meiosis में. और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें होता है? माइटोसिस में. उम्मीद है ये क्लियर होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. The nitrogen bond that present between the complementary nitrogenous bases of DNA. The nitrogen bonds that are present between the complementary nitrogenous bases of DNA. देखो ये ट्रू एंड फॉल्स है, आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड होता है. नाइट्रोजन बॉन्ड होता है कि नहीं? गलत. नाइट्रोजन नहीं होता है, होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. जो एडेनिन के साथ थाइमिन का होता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन का होता है. कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. The diagram given below represents the stage during the cell division. Study the same and answer. तो पहले डायग्राम देख लें, डायग्राम कौन सा है. ओके ये डायग्राम हो गया, तो क्लियर कर लेते हैं. अब लोग इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, कौन सा स्टेज को मेंशन किया है. ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेज को आइडेंटिफाई करना है और गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, आंसर बताना है. आप बताओ यहाँ कौन सा स्टेज है. दिख ही रहा होगा जितना भी क्रोमोसोम्स है, कितना क्रोमोसोम्स पहले वो काउंट करो. डायग्राम में डायग्राम कितना क्रोमोसोम्स दिख रहा है? 4 है ना. तो ये जो 4 पेयर्स, जो 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आपको इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज्ड है. सिंस वो आपको इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज्ड है तो ऑब्वियस बात है वो कौन सा फेज होगा आपका? मेटाफेज होगा. तो आइडेंटिफाई विच प्लांट सेल एनिमल सेल. सेंट्रोसोम्स दिख रहा है ना आपको, सिंस यहाँ सेंट्रोसोम्स दिख रहा है तो ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल है. Animal cell. Give reason due to presence of centrosomes. Identify the stage depicted. Metaphase. Obvious बात है. Metaphase. What is a unique feature observed? क्या feature है? क्या feature है anaphase का? बड़ा simple सा feature है. वो क्या है कि all the chromosomes are arranged on the equatorial plane. वाला function हो. वाला feature. दूसरा feature, the spindle fiber is passing through the centromere. Clear? तो ये दोनों में से कोई एक लिख देना या फिर दोनों लिख देना. Name the type of cell division that occurs during replacement of old leaves from new leaves. Mitosis. Gametes. मैंने पहले बोला gametes का formation reproductive cells associated होगा, तो आंसर क्या होगा? Meiosis. आगे क्या है? What is the stage that comes before this? तो मेटाफेज से जस्ट पहले यहाँ कितना क्रोमोसोम है? 4. ठीक है, काउंट कर लिया है सब. तो मेटाफेज से जस्ट पहले कौन सा फेज आता है? प्रोफेज. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द स्टेज. उस स्टेज का तुमको डायग्राम बनाने बोला है. कुछ नहीं करना है, उस डायग्राम बनाने के लिए एक सर्कल बना लो. ठीक है, वहां पर बीच में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा लो. यहाँ पर ऐसा डॉटेड लाइन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा. कितना क्रोमोसोम बनाना? 4 क्रोमोसोम बना दो. 1 2 3 4. इधर एक सेंट्रोसोम लगा दो, इधर एक सेंट्रोसोम लगा दो और स्पिंडल फाइबर्स को बस पास करा दो इस तरीके से. सेंट्रोमियर से पास मत कराना, बस पास करा दो, आपका काम हो गया. बाकी तो क्रोमोसोम्स नंबर काउंट कर लेना जितना मेटाफेज में क्रोमोसोम, जो कि 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए. ठीक है, लेबल डायग्राम बोला है, बस डायग्राम बनाना नहीं, लेबल भी करना है. लेबलिंग में क्या करोगे? लेबलिंग में ये स्पिंडल फाइबर होता है वो दिखा देना, ये आपका सेंट्रोसोम्स होता है वो दिखा देना. उसके बाद इसको आप सेंट्रोमियर दिखा देना जहाँ पर अटैच्ड है, और इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखा देना, सिस्टर क्रोमैटिड्स. लेबलिंग आप कर लोगे, ऑब्वियस बात है. और ये जो डॉट 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 है वो क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, वो दिखा देना. क्लियर है? इतना अगर आपने लेबलिंग कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Give the biological term for the following. Complex consisting of DNA strands and a core of stone. तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. बहुत सारे बच्चे ना न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड में कंफ्यूज होते हैं. याद रखना जो डीएनए है ना वो हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर से घेर के रखे हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होता है. किस तरीके से होता है? उसमें एक पेंटोज शुगर रहेगा, फॉस्फेट रहेगा और नाइट्रोजनस बेस रहेगा. इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड, और ऊपर वाला क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोसोम. क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये देख डायग्राम दिख रहा है थोड़े पहले का 2019 का ही क्वेश्चन है. यहाँ क्या आइडेंटिफाई द स्टेज गिवन और रीजन बताना. ये कौन सा स्टेज है विथ रीजन. ठीक है, ऑब्वियस बात है एनाफेज है, अब तो समझ में आ ही गया होगा एनाफेज है. प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेंट्रोसोम दिख रहा है तो कौन सा सेल? एनिमल सेल. रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम्स. डायग्राम ऑफ द स्टेज विच फॉलोज. इसके बाद जो स्टेज होता है ना उसको डायग्राम बनाना है. इसके बाद कौन सा फेज होता है? टीलोफेज. तो आपको ये टीलोफेज का डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है. ठीक है, तो टीलोफेज का डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं ताकि क्लियर दिखे. बहुत ज्यादा ही थिकनेस बढ़ गया. थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ठीक है,
तो ये हो गया आपका, नहीं फरो फॉर्मेशन में तो दिखाना है इसमें, सब कुछ ध्यान दे के बनाना है, ठीक है, बस ऐसे बना दी वैसे नहीं करोगे। क्या इस तरीके से बनाना, ये एक डॉटर सेल के लिए हो गया, ये दूसरा डॉटर सेल के लिए हो गया, बीच में ये क्या है, फरो फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से डॉटेड लाइन से बना देना। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ भी डॉटेड लाइन दिखा देना, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर एक सेंट्रोजोम दिखा दो, यहाँ भी सेंट्रोजोम दिखा दो। कितना क्रोमोजोम है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 तो ऐसा करके बना दे, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। वेल लेबल डायग्राम है, लेबलिंग कर लेना आप। लेबलिंग क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये सॉरी सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना। लेबलिंग कर देते हैं यहाँ पर। लेबलिंग में ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगा आपका, फरो फॉर्मेशन, फरो। यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोजोम, और बीच में क्या आ जाएगा आपका, क्रोमोजोम। ओके, लेबलिंग, और क्या लेबलिंग करना है, क्लियर। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विच डॉटर सेल हैव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिवीजन, कितना होगा, 4 होगा, ऑब्वियस बात है ना, 4 मिला ना दोनों को। नेम द 4 नाइट्रोजनस स्पेसेस, ये तो हो गया एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनस स्पेसेस होते हैं। So draw a neat label diagram to show the metaphase stage of mitosis having 4 chromosomes. ऐसा कुछ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, मेटाफेज का 4 क्रोमोसोम के साथ, तो वापस आप बना लेना वहां से। How many daughter cells are formed at the end of mitosis and the end of meiosis? तो माइटोसिस के एंड में 2 होता है और मियोसिस के एंड में होता है 4. With reference to cell division explain the following. Chromatids क्या होता है? See, chromatids क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना, वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, while still remaining in attached to the centromere, ठीक है, वो देखिए क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स जो होता है, they are the photocopy or duplicates of the chromosomes formed during nuclear division. Centromere होता है, centromere is the point of attachment of 2 sister chromatids. Haploid condition क्या होता है, haploid is a condition when the daughter cells have half the number of chromosomes than the parent cell. Clear? आप फिर से वीडियो को पीछे जाके लिख लेना उसे। Name the type of cell division that occurs during growth of shoot, पढ़ चुके हैं माइटोसिस। pollen grains रिप्रोडक्शन का काम आता है, तो ये हो गया मियोसिस। रिपेयर अगेन माइटोसिस, जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाता है ना, वहां मियोसिस होता है, बाकी सब माइटोसिस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2008 का क्वेश्चन है, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्या सीक्वेंस होता है। सबसे पहले सीक्वेंशियल स्टेज इन कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले इंटरफेज आएगा, फिर आएगा प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर एनाफेज, और लास्ट में हो गया आपका टेलोफेज। क्लियर। नीचे वाले में सेम, पहले प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या होगा, पहले तो इंटरफेज आता है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, और लास्ट में कैरियोकाइनेसिस, फिर लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस। देखो पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज में 3 होते हैं, पहले G1 फेज, S फेज, फिर G2 फेज, फिर आता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, और टेलोफेज आएगा, और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008-2012 2 साल पूछा है, क्या है यहाँ पर, ड्रॉ डायग्राम टू शो द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल हैविंग क्रोमोसोम नंबर 6। टोटल 6 क्रोमोसोम है एप इन द मेटाफेज, ठीक है। तो 6 क्रोमोसोम का डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करो, मेटाफेज है ना, और कौन सा सेल है, सेल का मेंशन नहीं किया, एनिमल सेल या प्लांट सेल कुछ मेंशन है नहीं यहाँ पर। तो एज देखो यहाँ पे एस्टर्स बोला है ना, तो एस्टर्स बोला तो क्लियर बात है कौन सा सेल है, ये एनिमल सेल है। तो यहाँ से एस्टर्स हो गया, आपको 6 क्रोमोसोम्स दिखाना है, तो 6 पेयर दिखा दो, 5 6। वो बच्चे क्या सोचते हैं ना कि नहीं 3 ही पेयर ना दिखाएंगे तो ना 6 होगा, ऐसा नहीं है, दोनों डॉटर को 6 देना है तुम्हें, क्योंकि अगर मदर के पास 6 है, पेरेंट के पास 6 है, तो डॉटर्स के पास भी 6 होना चाहिए। तो 6 पेयर्स बनाओगे तो ना दोनों को 6 और 6 मिलेगा, ठीक है। 3 पेयर्स बनाओगे तो 3 and 3 मिलेगा, इसे टोटल 6 बनाना। उसके बाद आप स्पिंडल फाइबर्स को पास कर दो इस तरीके से। ये कौन सा फेज है आपका, मेटाफेज है, याद रखना सेंट्रोमियर से पास होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका आंसर सही होगा। फिर आपको लेबलिंग करना है, क्या क्या लेबलिंग करना है, एस्टर्स, ये रहा एस्टर्स, ये रहा एस्टर। फिर क्या होता है, एक क्रोमैटिक स्पिंडल, ये रहता है बड़ा बड़ा स्पिंडल, क्रोमैटिड्स, किसी एक को मार्क कर दो क्रोमैटिड।
सेंट्रोमियर, जहां पर दोनों अटैच्ड होता है जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन, ये 2 साल आया है आपका। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, सही है या गलत, देखते हैं क्या है। साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सही है, ट्रू। जीन इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन हेरिडिटी ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी ट्रू है। Duplicated chromosomes remain attached at the point term centrosome, false ना, आंसर क्या होगा? सेंट्रोमियर होना चाहिए बस, सेंट्रोसोम नहीं होगा, सेंट्रोमियर होगा। The number of pair of autosomes in man is 22। ऑटोजोम्स क्या होता है? 2 तरह का क्रोमोसोम्स होता है, एक होता है ऑटोजोम और एक होता है आपका एलोजोम्स। ऑटोजोम्स जो होता है तो वो आपका बॉडी का जनरल फीचर्स को डिटरमाइन करता है, वो होता है 22 पेयर्स। और एक पेयर जो होता है वो होता है एलोजोम्स, जो कि आपका सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है, आपका जेंडर डिटरमाइन करता है, वो होता है आपका एलोजोम्स से। ऑटोजोम्स पूछा 22 पेयर से, सही है। द रेस्टिंग स्टेज ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड इंटरफेज, सही है, ट्रू। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकरिंग इन द सेल्स ऑफ इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, सही है। इंजर्ड पार्ट बॉडी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मियोसिस। Chromosomes other than the pair of sex chromosomes are called alleles, ये गलत है, false। Alleles next chapter में पढ़ोगे। Lysosomes the part of cell in which chromosomes are present, false। Nucleus में पाया जाता है ना, lysosomes से कहाँ से पाया जाएगा? Nucleus। Centromere is the organelle of the cell that initiates cell division है। इसका आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोमियर इनिशिएट नहीं करता है, सेंट्रोसोम्स इनिशिएट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम्स। तो सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम का ना स्पेलिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए टीचर्स एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये वर्ड्स देता है। तो सेंट्रोमियर याद रखना, जहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स टच करता है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, उसको बोलते हैं आपका सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोमियर। वाइल जो आपका सेल डिवीजन, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। गिव स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम्स, अभी पढ़ा इनिशिएट सेल डिवीजन, ऊपर ही में तो पढ़ा। लोकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? इट इज, पहली बात, प्रेजेंट इन एनिमल सेल नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम्स हमेशा न्यूक्लियस के आसपास ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, क्लियर, इन द साइटोप्लाज्म। द डायग्राम गिवन बिलो शोस सेल डिवीजन, ओके, एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि सेल डिवीजन को शो कर रहा है। पहले देखें डायग्राम कौन सा है। ओके, ये रहा डायग्राम। तो क्लियरली है ये कौन सा सेल है? एनिमल प्लांट सेल है। क्यों? सेल वॉल दिख रहा है आपको यहाँ पर, सेल वॉल प्लस एस्टर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑब्वियस बात है, कौन सा सेल है? प्लांट सेल है। आइडेंटिफाई द स्टेज, एनाफेज। लेबल द पार्ट ए बी सी डी, ये रहा ए क्या हो गया? स्पिंडल, है ना, ऊपर का डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ये रहा ए, ठीक है, तो ए को क्या हो गया? स्पिंडल हो गया, ए स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर। बी क्या है? सेल वॉल, बाहर का वॉल को दिखा रहा है, सेल वॉल हो गया। सी जो क्या है? क्रोमैटिड, आप सिस्टर क्रोमैटिड भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। डी क्या है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। तो देखो वही गिना चुना लेबलिंग है जो बार बार हर क्वेश्चन में आ रहा है, कुछ नया नहीं पूछ रहा है बोर्ड। व्हाट इज द यूनिक फीचर, कितना बार पूछ चुका है इस चीज का एनाफेज के ऊपर। क्या यूनिक फीचर्स? क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। वेयर डज दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कहाँ होता है ये? माइटोसिस है ना, कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स। हाउ मेनी डॉटर सेल्स ऑफ फॉर्म, कितना डॉटर सेल्स बनता है? 2 बनता है, और कितना बनेगा? माइटोसिस में 2 ही बनेगा ना, 2 से ज्यादा थोड़ी बनेंगे। इज द डिवाइडिंग सेल शोज द प्लांट सेल और एनिमल सेल, ऑब्वियस बात है, बार बार वही चीज पूछ रहा है, प्लांट सेल। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि वहां पर क्या है? सेल वॉल है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट सेल, ठीक है। और एक क्या लिख सकते हैं? कमेंट सेक्शन मेंशन करना कि इसमें और एक क्या चीज दिख रहा है जिसके कारण हम इसको प्लांट सेल बोल सकते हैं, क्लियर, वो आपका काम है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है ऑलरेडी। आगे मूव करते हैं, 2010 का क्वेश्चन है, डीएनए दिख रहा है। नेम द टोटल 4 नाइट्रोजनस बेसेस, कितना पूछेगा एक चीज? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। फुल फॉर्म है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब स्पेलिंग बताना पड़ेगा लगता है, बता देते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। नेम द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन। देखो एक क्वेश्चन होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एक होता है कैरियर ऑफ हेरिडिटी। कमेंट में ये भी मेंशन करना कैरियर ऑफ हेरिडिटी किसको बोलते हैं। शायद मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट से बता पाएंगे क्लियरली, क्योंकि बहुत सारे यही क्वेश्चन मैं बार बार पूछा था, वही गलती बार बार करते हैं सब।
यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसको बोलते हैं और कैरियर ऑफ हेरिडिटी किसको बोलते हैं? कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। मेंशन 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनता है, मियोसिस में बनता है 4। पहला चीज तो ये। दूसरा, माइटोसिस तुम्हारा कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। मियोसिस कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। दूसरा हो गया। तीसरा, माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम सेम होता है, लेकिन मियोसिस में डॉटर सेल्स का बस आधा क्रोमोसोम होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। कंप्लीट। 3 2 पूछा था हमने, 3 बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये किसी साल का नहीं है, शायद बुक का ही क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कौन सा स्टेज को ये प्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सा स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियस बात है, इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज नहीं है, दो तो डॉटर सेल्स पे दिख नहीं रहा है, तो कौन सा स्टेज है? प्रोफेज है। 1 2 3 4 लेवल करो। 1 क्या हो गया? एस्टर्स। देखो वो इसको दिखा रहा है, बीच वाले को नहीं दिखा रहा है ना, एस्टर्स। 2 क्या हो गया? 2 हो गया आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड। 3 देखो, 3 सेंट्रोमियर क्लियरली दिख रहा है, बीच का डॉट को दिखा रहा है। और 4 क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर्स। 4 हो गया स्पिंडल फाइबर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट 3? 3 क्या है? 3 जो सेंट्रोमियर को दिखा रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसका लोकेशन हो गया। फंक्शन क्या है? इट इज द पॉइंट थ्रू विच स्पिंडल फाइबर पासेस। ठीक है, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से ही पास होता है, तो इट इज अ पॉइंट थ्रू विच स्पिंडल फाइबर पासेस। Name the stage that comes just after this stage. इसके जस्ट बाद कौन सा स्टेज आता है? मेटाफेज आता है। वो लेकर डायग्राम बनाने के लिए बना देंगे, क्वेश्चन। ये 4 क्रोमोसोम है ना, 4 ठोको बीच में रखो, इधर एक सेंट्रोसोम बनाओ, इधर एक सेंट्रोसोम बनाओ, पास कर दो स्पिंडल फाइबर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसको घेर दो। बन गया मेटाफेज, काम खत्म। लेबलिंग कर देना। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या है। ओके, तो वो लास्ट क्वेश्चन था। हमने 2011 से लेके 2020 तक का सारा क्वेश्चंस किया। आपको क्या देखने को मिला इस चैप्टर में? कि क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेट, एक भी डेफिनेशन पूछा आपसे नहीं पूछा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, और बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा कर पूछ रहा है, कुछ नया नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अपना एक शॉर्ट क्रिप्स नोट्स बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, और उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। वो मोर देन सफिशिएंट है। फालतू का बड़ा बड़ा डेफिनेशंस याद करके इस चैप्टर में कुछ नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आपको इस वीडियो से कुछ प्रोडक्टिव समझ में आया हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।